पत्थर की बंदिश से कभी बहती नदियां नहीं रुकती। साथियों, पत्थर की बंदिश से कभी बहती नदियां नहीं रुकती, हालातों की धमकी से कभी अपनी नजरें नहीं झुकती। किस्मत से हर पन्ने पर किस्मत लिखवाना पड़ता है और जिसमें मसाला सा जज्बा हो वो दीप जलाना पड़ता है। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू सक्सेस पॉइंट राजस्थान। सीईटी वाले आ जाओ भाई। आज की क्लास अपनी सीईटी 2024 के लिए ब्रह्मास्त्र होने वाली है। ठीक है, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेना। बिना किसी देरी के आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न। साथियों, आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है, ये बताना है आपको। ठीक है साथियों, ये दुर्ग जो है ये अजमेर जिले के अंदर है। ठीक है, किस जिले के अंदर भाई? अजमेर जिले के अंदर है। इस दुर्ग को गट बीटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस दुर्ग को गट बीटली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस दुर्ग के अंदर मीरान साहब की दरगाह है। ठीक है, किसकी दरगाह है साथियों? मीरान साहब की जो दरगाह है वो इस दुर्ग के अंदर स्थित है। इसका निर्माण जो है ये अजय राज के द्वारा करवाया गया। ठीक है, इसका निर्माण जो है ये अजय राज के द्वारा करवाया गया। अब बता दो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन बी मेहरानगढ़, ऑप्शन सी सिवना, ऑप्शन डी नारगढ़। कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल 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 साथियों, जिनका भी ए ऑप्शन है उनकी तैयारी भाई जो है वो बहुत ही बेहतरीन लेवल की है। साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है वो तारागढ़ दुर्ग को जो है वो दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर का है। बहुत ही बढ़िया भाई, ए ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। अजमेर जिले के अंदर है। ठीक है, इस दुर्ग को साथियों गट बीटली के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर जो है वो मीरान साहब की दरगाह है और इसका निर्माण जो है वो अजय राज के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, बिल्कुल साथियों, ए ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल साथियों, क्लास को लास्ट तक देखना है और सीटी 2024 के पेपर के अंदर आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न जो है वो आपके पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिल्कुल भाई। हाँ, आज की क्लास का अपना दूसरा प्रश्न। साथियों, दूसरा प्रश्न है कि बंदेज हस्तशिल्प के लिए कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है? बताओ बंदेज के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कैथून कोटा, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी जयपुर। बंदेज के लिए कौन सा यहाँ पे सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी साथियों डी ऑप्शन है उनका तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी है। बंदेज के लिए साथियों, बंदेज के लिए राजस्थान का जयपुर जिला जो है वो प्रसिद्ध है भाई। ठीक है, कौन सा जिला? जयपुर जिला जो है वो प्रसिद्ध है। किसके लिए? बंदेज के लिए। ठीक है, आइए क्वेश्चन को करते हैं थोड़ा पोस्ट मार्टम। देखो भाई, देखो कैथून कोटा जो है ये किसके लिए है? ये है मसूरिया साड़ियों के लिए। ठीक है, मसूरिया साड़ी जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है? कैथून कोटा की। ठीक है, मसूरिया साड़ी अगर आपसे पूछे तो कहाँ की प्रसिद्ध है भाई? कैथून कोटा की अपनी जो है वो मसूरिया साड़ी जो है वो प्रसिद्ध है। जालोर, साथियों जालोर के बारे में मैं आपको दो चीजें बता रहा हूँ, अच्छे से जो है वो याद करके जाना है। देखो, एक तो जालोर का प्रसिद्ध है खेसला। ठीक है, एक तो जालोर का प्रसिद्ध है क्या? खेसला। और एक जो है वो मामा जी के घोड़े भाई। ठीक है, मामा जी के घोड़े जो हैं ये हरजी गांव जालोर के प्रसिद्ध है। कहा के साथियों, हरजी गांव जालोर के मामा जी के घोड़े जो हैं वो प्रसिद्ध है। एक जालोर का जो है वो खेसला प्रसिद्ध है। ठीक है साथियों, बीकानेर की बात करें तो बीकानेर के अंदर भाई ओस्ता कला। ठीक है, बीकानेर जो है ये ओस्ता कला के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। और बंदेज की बात करें तो ये जयपुर जिले का प्रसिद्ध है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताओ साथियों कि बादला जो है, साथियों बादला जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध है? साथियों बादला जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध है? अभी कमेंट करो, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है साथियों। ये बता दो कि बादला जो है वो राजस्थान के किस जिले का प्रसिद्ध है? ठीक है, हाँ भाई। हाँ जी, उम्मीद करता हूं साथियों आपने कमेंट कर दिया होगा बादला के लिए। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न। साथियों, अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन मांड गायन के अंदर सिद्धस्त नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा जो है वो मांड गायन के अंदर मांड गायन से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए गौरीबाई। साथियों, गौरीबाई को वागड़ की मीरा कहते हैं भाई। ठीक है, वागड़ की मीरा जो है किसको कहा जाता है? गौरीबाई को वागड़ की मीरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है साथियों, अल्लाह जिलाई बाई की बात करें तो इनको जो है वो 1982 के अंदर, कब साथियों? 1982 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया गया। ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित किया गया किसको? अल्लाह जिलाई बाई को। ठीक है, इसका संबंध जो है वो मांड गायन शैली से, और इनको द्वारा लिखा गया है जो केसरिया बालम अवनी पधारो हमारे देश। ठीक है, मांड गायन शैली के अंदर अल्लाह जिलाई बाई को साथियों 1982 के अंदर यानी कि 1982 के अंदर पद्मश्री से जो है वो सम्मानित किया गया है। अच्छे से रट्टा मारकर जाना। ठीक है, देखो बन्नो बेगम का संबंध किससे है? मांड गायन से। लेकिन साथियों यहाँ पे बात करें गुलाबों की
तो गुलाबो भाई है, इसका समझ जो है वो किससे है, कालबेलिया नृत्य से है साथियों। किससे है, कालबेलिया नृत्य जो है इसका समझ किससे है, गुलाबो से है। ठीक है साथियों, गुलाबो का समझ जो है वो कालबेलिया नृत्य से है। गौरी भाई, अल्लाह जिले भाई और बनो जो है वो बानो बेगम, इसका समझ जो है वो मांड गायन शैली से है। ठीक है, अच्छे से रट लेना, स्टार लगा देना। ये क्वेश्चन जो है वो सीटी 2023 के अंदर ग्रेजुएशन के अंदर सीधे पूछा गया था कि इनमें से कौन माइंड जो है वो मांड गायन से संबंधित नहीं है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, हाँ देखो आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि 1921 ईस्वी में स्थापित है। ठीक है, भवानी नाट्यशाला जो है वो किस जिले के अंदर है। ठीक है, 1921 में स्थापित है। भवानी नाट्यशाला जो है वो कहां पर स्थापित की गई है। ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी झालावाड़, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो बताओ भाई भवानी नाट्यशाला जो है वो राजस्थान के अंदर कहां पर स्थापित की गई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका अपनी साथियों सी ऑप्शन आ गया है उनकी तैयारी भाई क्या कहना उनका, तो ठीक है झालावाड़ के अंदर साथियों, कहां पर है, झालावाड़ जिले के अंदर भवानी नाट्यशाला जो है वो स्थित है। बहुत ही बढ़िया, इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। साथियों इश्क में कुछ दान करना पड़ता है। साथियों इश्क में कुछ दान करना पड़ता है, जहां को हकलान करना पड़ता है और मुफ्त में नहीं मिलती है विरासत, इसके लिए पहले कुछ नुकसान करना पड़ता है। ठीक है बिल्कुल भैया, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, यार चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्लास को एक लाइक जरूर कर देना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो एक कमेंट करके बताना कि आपको क्लासें जो है वो कैसी लग रही है। बिल्कुल भैया, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि महिला पोशाक पोमसा जो है वो किस अवसर के ऊपर पहना जाता है। बताओ भाई महिला पोशाक जो पोमसा है ये किस अवसर के ऊपर पहना जाता है। ऑप्शन ए विवाह, ऑप्शन बी श्रावणी तीज, ऑप्शन सी शिशु के जन्म पर, ऑप्शन डी गणगौर। बताओ भाई कौन सा ऑप्शन जो है वो इसके लिए सही हो जाएगा पोमसा के लिए। साथियों विवाह की बात करें तो विवाह पर, ठीक है विवाह के अवसर पर मोटड़े की पगड़ी, ठीक है अगर आपसे पूछ लें कि मोटड़े की पगड़ी जो है ये किस अवसर के ऊपर पहनी जाती है, तो साथियों सही जो ऑप्शन होगा वो होगा विवाह। ठीक है, मोटड़े की पगड़ी जो है वो विवाह के अवसर के ऊपर पहनी जाती है, बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रावणी तीज की बात करें तो श्रावणी तीज के ऊपर साथियों लहरिया, ठीक है लहरिया जो है ये कहाँ, ये जो है वो किस अवसर पर, अपने श्रावणी तीज पर जो है वो लहरिया पहना जाता है। ठीक है, और साथियों शिशु के जन्म की बात करें तो शिशु के जन्म के अवसर पर जो है वो पोमसा पहना जाता है। ठीक है, तो पोमसा जो पैसा पोशाक है ये महिलाओं की है और ये शिशु के जन्म के ऊपर पहनी जाती है। ठीक है, जिन्होंने भी इस प्रश्न का सही ऑप्शन दिया है भाई उनकी तैयारी जो है वो बहुत ही गजब लेवल की है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, हाँ आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि चंपाकली आभूषण जो है वो शरीर के किस अंग के ऊपर पहना जाता है। बताओ भाई चंपाकली जो आभूषण है ये किस अंग के ऊपर पहना जाता है। ठीक है साथियों, सिर, नाक, कान या फिर गर्दन, गर्दन कह दो या इसको गला कह दो भले। ठीक है, गर्दन या फिर गला, बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा। साथियों यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी, अपनी चंपाकली की। तो चंपाकली जो आभूषण है ये गर्दन के ऊपर जो है वो पहना जाने वाला आभूषण है। किसके ऊपर साथियों, गर्दन के ऊपर पहने जाने वाला जो आभूषण है उसका नाम है चंपाकली। ठीक है साथियों, सिर की बात करें तो सिर पर एक तो बोर, ठीक है बोर आभूषण और एक टीका आभूषण। टीका और बोर जो आभूषण है ये किसके ऊपर साथियों, ये सिर के ऊपर पहने जाने वाले आभूषण है। कौन सा, बोर और टीका। ठीक है, नाक की बात करें साथियों तो नाक के आभूषण, साथियों नाक के आभूषण एक तो हो जाएगा बुलाक, बुलाक जो है वो कई बार पूछ जाता है। एक साथियों कई बार पूछ जाता है वेसरी का। ठीक है, वेसरी, तो वेसरी और बुलाक जो है ये दोनों नाक के है। कान के मैं आपको बता दूं तो कान एक तो टोटी, ठीक है आर इसके अंदर पूछा गया था साथियों टोटी जो है वो कहां पे बना जाता है, एक तो हो जाएगा टोटी और एक याद रखना सुरलिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं साथियों। ठीक है, सुरलिया। ठीक है, दोनों कहां पे, टोटी और सुरलिया कान के अंदर, बुलाक और वेसरी अपने नाक के अंदर, और बोर और टीका जो है वो सिर के ऊपर, और चंपाकली जो है वो गले के अंदर पहने जाने वाला आभूषण है। बिल्कुल भाई, ठीक है आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है कि हाँ भाई आज की क्लास का अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। बताओ भाई निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं है। तगड़ी कमर के अंदर पहनी जाती है, बिल्कुल सही है। रमजोल कलाई के अंदर, बिल्कुल सही है। सॉरी साथियों, रमजोल जो है, रमजोल तो भाई कलाई के अंदर थोड़ी है, रमजोल जो है वो पैर के अंदर है। ठीक है, रमजोल जो है, रमजोल जो है वो किसके अंदर है, पैर के अंदर। रमजोल हो गया, नेवरी हो गया। ठीक है साथियों, रमजोल नेवरी कहां पर है, पैर के अंदर पहनी जाती है भाई। ठीक है, सुरलिया अंगोटिया ये कान के अंदर। ठीक है, और अपनी टोटी मैंने आपको बताया ये भी कान के अंदर पहनी जाती है। ठीक है साथियों, तिमड़िया जो है ये गले के अंदर पहना जाता है। बिल्कुल, तो कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, क्योंकि रमजोल साथियों जो है ये पैर के अंदर, रमजोल और नेवरी। पिछली क्लास में मैंने आपको गला फाड़ फाड़ कर बताया था कि रमजोल और नेवरी जो है वो पैर के अंदर पहने जाने वाले आभूषण है। ठीक है बिल्कुल, और कलाई की बात करें तो कलाई में मैंने आपको बताया था एक तो गोखरू, गोखरू और टड्डा।
ठीक है, टड्डा, ठीक है, गोखरू और टड्डा। साथियों पिछली क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो वो क्लास जो है उनमें तो सक्सेस पॉइंट के लाल ने साथियों धूम मचा दी पूरी, ठीक है। तो ये क्लास आपको जो है वो जरूर देखनी है, ठीक है साथियों। हाँ बिल्कुल, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो साथियों। अगला प्रश्न है कि ग्रासिया जनजाति का मुखिया जो है वो क्या कहलाता है? बताओ भाई, ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए मुक्की, ऑप्शन बी कोतवाल, ऑप्शन सी गमेती, ऑप्शन डी कौन सा जाएगा? सेलोत। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल साथियों, जिनका भी यहाँ पे डी ऑप्शन आ रहा है उनकी तैयारी भाई बहुत ही अच्छी है। सेलोत जो है वो ग्रासिया जनजाति का मुखिया कहलाता है, ठीक है। ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया है उसको सेलोत के नाम से जाना जाता है। साथियों मुक्की की बात करें तो मुक्की जो है ये डामोर का है भाई, ठीक है। डामोर का अगर आपसे पूछ लें तो कौन सा जाएगा? मुक्की, ठीक है। मुक्की जो है कहा का डामोर का। साथियों मुक्की जो है वो डामोर का। कोतवाल की बात करें तो कोतवाल, साथियों कोतवाल जो है ये किसका है? शहरियों का साथियों, ठीक है। शहरिया जनजाति का जो मुखिया है ये कोतवाल कहता है भाई। शहरिया जनजाति का मुखिया जो है वो कोतवाल कहता है। और गमेती की बात करें तो गमेती जो है वो भीलों का मुखिया, ठीक है। जो भील जनजाति है उसका मुखिया जो है वो गमेती कहलाता है। कोतवाल शहरियों का है, ठीक है। और मुक्की जो है वो डामोर जनजाति का, बिल्कुल भाई। और यहाँ पे पूछा है आपसे ग्रासियों का तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ग्रासिया जनजाति का जो मुखिया है ये सेलोत के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल भाई। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि मोरनी मारना जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? सीटी 2023 के अंदर ग्रेजुएशन अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो पूछा गया था कि मोरनी मारना जो है वो किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी मीणा, ऑप्शन सी ग्रासिया, ऑप्शन डी सैरिया। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो इसमें से सही हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी साथियों यहाँ पे बी ऑप्शन है उनका भी सही हो जाएगा। मीणा जनजाति से। साथियों किस जनजाति से? मीणा जनजाति से अपना मोरनी मारना जो है वो मीणा जनजाति से संबंधित है, ठीक है साथियों। ये विवाह का एक जो है रस्म है विवाह की, तो ये जो है वो मीणा जनजाति से संबंधित है, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक जिले के अंदर गोड़वाड़ी बोली जो है वो बोली जाती है? साथियों बताओ निम्नलिखित जिलों में से किसके अंदर गोड़वाड़ी बोली जो है वो बोली जाती है? ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी कोटा बूंदी, ऑप्शन सी जलोर, ऑप्शन डी बाड़मेर बालोतरा। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा गोड़वाड़ी बोली के लिए? साथियों बात करें डूंगरपुर की तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा, भाई डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर कौन सी बोली जाती है? अपनी वागड़ी, ठीक है। वागड़ी जो है ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के अंदर बोली जाने वाली बोली है। कौन सी? वागड़ी। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के अंदर कौन सी? वागड़ी। साथियों कोटा बूंदी की बात करें, कोटा बूंदी और झालावाड़, कोटा बूंदी झालावाड़ के अंदर कौन सी? हड़ौती, ठीक है। हड़ौती का जो संबंध है ये कोटा बूंदी और झालावाड़ से है, ठीक है। जालोर की बात करें तो जालोर के अंदर भाई जालोर और पाली, ठीक है साथियों। जालोर और पाली के अंदर कौन सी? गोड़वाड़ी बोली जो है वो जालोर, सिरोही और पाली के अंदर बोली जाने वाली बोली है। कौन सी? गोड़वाड़ी बोली। और साथियों बात करें बाड़मेर और बालोतरा की तो बाड़मेर और बालोतरा के अंदर साथियों ढाटी, ठीक है। कौन सी? डा और टी, टाटी। टाटी जो है वो बाड़मेर और बालोतरा के अंदर बोली जाने वाली बोली है। आपसे यहाँ पे पूछा है गोड़वाड़ी का तो गोड़वाड़ी के लिए कौन सा हो जाएगा? जालोर, बिल्कुल भाई है सही हो जाएगा, ठीक है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के, बिल्कुल भाई। हाँ साथियों आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न, साथियों अगला प्रश्न है कि वंश भास्कर जो है वो किस भाषा के अंदर लिखा गया है? बताओ भाई वंश भास्कर जो है वो किस भाषा के अंदर लिखा गया है? वंश भास्कर के रचयिता है सूर्यमल मेषण। साथियों कौन है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा जो है वो वंश भास्कर जो है वो लिखा गया है। बताओ जो है किस भाषा के अंदर लिखा गया है? ऑप्शन ए डिंगल, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी अपभ्रंश, ऑप्शन डी हड़ौती। तो वंश भास्कर सूर्यमल वंश भास्कर के जो रचयिता हैं वो है सूर्यमल मिश्रण। बताओ किस भाषा के अंदर लिखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा साथियों डिंगल भाषा के अंदर, ठीक है। किस भाषा के अंदर? वंश भास्कर जो है इसकी रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा डिंगल भाषा के अंदर भाई है वो की गई है, बिल्कुल भाई। आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों कमेंट करके बताना आपको क्लास जो है वो कैसी लगी, ठीक है। हाँ देखो आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान, ठीक है। ये किसने लिखी है भाई? सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए नाथुराम खड़गावत, ठीक है। ऑप्शन बी पार्टी रिचर्ड, ऑप्शन सी वीके वशिष्ठ, ऑप्शन डी GN शर्मा। साथियों सोशल लाइफ इन मेडिवल जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी डी ऑप्शन आ रहा है उनका ये पैसे हो जाएगा GN शर्मा के द्वारा। साथियों GN शर्मा के द्वारा सोशल लाइफ इन मेडिवल राजस्थान जो पुस्तक है ये GN शर्मा के द्वारा लिखी गई है, बिल्कुल भाई। सी डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी
आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि कोबेल माला जो है इसकी रचना किसके द्वारा की गई है। ठीक है, कोबल ये माला जो है इसकी रचना जो है वो किसके द्वारा की गई है साथियों। सीटी 2023, ठीक है, सीटी 2023 यानी कि पिछली सीटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबेल माला के अंदर साथियों, कोबेल माला के अंदर कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ठीक है, भाषाओं का पूछा था सीधा क्वेश्चन। ठीक है, भाषाओं का क्वेश्चन है वो पूछा था कि कोबेल माला के अंदर कितनी भाषाओं का जो उल्लेख है वो किया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसके अंदर साथियों 18 भाषाओं का उल्लेख जो है वो किया गया था। ठीक है, कितनी भाषाओं का, 18 भाषाओं का जो उल्लेख है वो कोबेल माला के अंदर किया गया था। सीटी 2023 के अंदर इस क्वेश्चन जो है वो सीधा छापा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे पूछा है रचना का, तो रचना जो है वो किसके द्वारा साथियों, कुबेर माला की जो रचना है ये उद्योधन सूरी के द्वारा की गई है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि डोला मरुरा दुआ इसके रचिता जो है वो कौन है। बताओ भाई, डोला मरुरा दुआ इसके रचिता जो है वो कौन है। ऑप्शन ए नरपति, ऑप्शन बी दलपत, ऑप्शन सी जोधराज, ऑप्शन डी कलोल। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा डोला मारू का दुआ के लिए। कौन सा ऑप्शन साथियों इसमें से सही हो जाएगा, डोला मारू दुआ जो है इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो साथियों डोला मारू, साथियों दलपत की बात करें तो दलपत ने कौन सा लिखा भाई, दलपत के द्वारा लिखा गया है खुमान रासो। ठीक है, खुमान रासो इसकी रचना किसने की साथियों, दलपत के द्वारा खुमान रासो लिखा है। जोधराज ने लिखा है हमीर रसो। ठीक है, जोधराज ने कौन सा लिखा है, हमीर रासो। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था हमीर रासो जो है वो जोधराज लिखा है और हमीर हट जो है वो चंद्रशेखर के द्वारा लिखा है। अच्छे से मैंने आपको सारे क्वेश्चन जो है वो समझाए थे। पिछली क्लास नहीं देखी आपने तो जाके देख लेना। ठीक है साथियों, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे बात करें डोला मारू की, तो डोला मारू की जो रचयिता है ये कवि कलोल। कौन है भाई, कवि कलोल है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास अपना अगला प्रश्न साथियों थोड़ा स्पीड से लेके क्योंकि क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम बहुत है वो कम है। ठीक है, हाँ, किस अभिलेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किस अभिलेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बताया गया है। ऑप्शन ए बिजोलिया, ऑप्शन बी सिरवी, ऑप्शन डी सी है घोसुंडी या ऑप्शन डी है चांडेश्वर प्रशस्ति। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी ए ऑप्शन है उनका यहाँ पे सही हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख के अंदर। साथियों बिजोलिया अभिलेख के अंदर चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण बताया गया है। ठीक है, जिन्होंने भी ए ऑप्शन दिया है उनका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा बिजोलिया अभिलेख। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न है कि कालीबंगा का उत्खनन जो है वो कितने स्तरों के अंदर किया गया। साथियों कालीबंगा का जो उत्खनन है ये कितने स्तरों के अंदर किया गया। सीटी 10+2 का 5 फरवरी का पेपर देखना, सीधा पूछा गया साथियों, सीधा इस क्वेश्चन को छापा गया है कि कालीबंगा का जो उत्खनन है वो कितने स्तरों के अंदर किया गया है। ठीक है साथियों, 1, 2, 3 या फिर 5, कौन सा ऑप्शन सही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। कालीबंगा जो उत्खनन है ये 5 स्तरों के अंदर किया गया है। सीटी 2023 के अंदर इस क्वेश्चन को जो है वो सीधा पूछा गया था। ठीक है, सब इंपॉर्टेंट पता हो क्या, इंपॉर्टेंट पता हो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होगा बताओ। देखो कालीबंगा जो है वो हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। ठीक है साथियों, घग्गर नदी के किनारे, और यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले साथियों, जुते हुए खेत के प्रमाण जो है वो कालीबंगा से मिले। अग्नि वेदिकाएं जो है वो कालीबंगा और प्राचीन अग्नि वेदिकाएं कालीबंगा से, और साथियों जो प्राचीन किलेबंदी की जो अवशेष हैं ये कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। साथियों भूल तो नहीं गए कहीं, ठीक है, भूल मत जाना। हाँ बिल्कुल, आज की क्लास अपना अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है साथियों, अगला प्रश्न है कि बालाथल सभ्यता जो है का उत्खनन जो है वो किसके निर्देशन के अंदर हुआ था। ठीक है, बालाथल सभ्यता जो है ये राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर, ठीक है, किस जिले के अंदर भाई, उदयपुर जिले के अंदर है। बताओ इसका उत्खनन जो है वो किसके निर्देशन के अंदर हुआ था। ठीक है, ऑप्शन ए एच.डी. सांकलिया, ऑप्शन बी आर.सी. अग्रवाल, ऑप्शन सी वी.एन. मिश्र, ऑप्शन डी बी लाल। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा बालाथल सभ्यता के लिए। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी साथियों, जिनका भी यहाँ पर वी.एन. मिश्र के द्वारा, साथियों किसके द्वारा, वी.एन. मिश्र के द्वारा जो है वो बालाथल सभ्यता का उत्खनन कार्य जो है वो करवाया गया। इस प्रश्न का सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि राजस्थान में अशोक का अभिलेख जो है वो कहां से प्राप्त हुआ था। बताओ भाई अशोक का जो अभिलेख है वो कहां से प्राप्त हुआ था राजस्थान के अंदर। ऑप्शन ए बेराट से, ऑप्शन बी बुचकला से, ऑप्शन सी बर्दी, ऑप्शन डी बरनाला। बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो अशोक के अभिलेख के लिए सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है जिन्होंने दिया उनका सही हो जाएगा बेराट से। साथियों बेराट से अशोक का अभिलेख जो है वो प्राप्त हुआ। ए ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी साथियों, आज की क्लास अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खान साथियों जो है ये है उदयपुर जिले के अंदर भाई।
ठीक है, किस जिले के अंदर, उदयपुर जिले के अंदर है। और खानों से चांदी की प्राप्ति हुई थी, बताओ भाई किस मेवाड़ शासक के समय जावर की खानों में से चांदी की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए महाराणा लाका, ऑप्शन बी महाराणा मोगल, ऑप्शन सी राणा हमीर, ऑप्शन डी राणा क्षेत्र सिंह। बताओ कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ से सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी साथियों ए ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा महाराणा लाका के समय। साथियों महाराणा लाका के समय जावर की खानों में से चांदी की प्राप्ति जो है वो हुई थी। और जावर की खानें जो है राजस्थान के उदयपुर जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, हर एक क्वेश्चन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। हाँ जी भाई साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि हाल गुरु मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है। बताओ भाई हाल गुरु जो है वो मेवाड़ के किस शासक को कहा जाता है। देखो इसको कहते हैं साथियों संगीत जो भट्टाचार्य। ठीक है, संगीत भट्टाचार्य। ठीक है, भट्टाचार्य कहते हैं। और इनको साथियों कहते हैं हिंदू सुल्तान। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, जिनका भी डी ऑप्शन है उनका सही हो जाएगा। महाराणा कुंभा को हाल गुरु, संगीत भट्टाचार्य और हिंदू सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। बिल्कुल भाई, हाँ साथियों, आज की क्लास का अपना अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न है कि गागरण का युद्ध जो है वो किसके मध्य लड़ा गया। साथियों गागरण का जो युद्ध है ये किसके मध्य लड़ा गया। ऑप्शन ए महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा। साथियों महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा। ऑप्शन बी है महमूद खिलजी सेकंड और मेदिन राय। ऑप्शन सी है महमूद खिलजी प्रथम और रायमल। ऑप्शन डी है महमूद खिलजी और राणा सांगा। कौन सा ऑप्शन जो है वो गागरण का जो युद्ध है ये 1519 के अंदर लड़ा गया। कब लड़ा गया, 1519 के अंदर गागरण का जो युद्ध है ये महमूद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के बीच लड़ा गया। इस प्रश्न का डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के। आज के क्लास का अपना अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है कि खानवा का जो युद्ध है ये कब लड़ा गया। खानवा का जो युद्ध है ये बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया। बताओ कब लड़ा गया। ऑप्शन ए 1526, 1556, 1527 या फिर 1572। कौन सा ऑप्शन इसमें से सही हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका भी सी ऑप्शन आ रहा है उनका सही हो जाएगा। 1527 के अंदर जो बाबर और राणा सांगा के मध्य जो है वो खानवा का युद्ध लड़ा गया। ठीक है, बात करते हैं आज के अगले प्रश्न को लेकर के जो है आपके लिए। देखो आपके लिए आज का प्रश्न साथियों कि जालीबाव की बावड़ी और मामादेव कुंड जो है ये किस दुर्ग के अंदर स्थित है। बताओ भाई जालीबाव की बावड़ी और मामादेव कुंड जो है वो किस दुर्ग के अंदर है। सीटी 2023 के अंदर इस क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। इसका आंसर आपको जो है वो कमेंट करके बताना है। ऑप्शन ए तारागढ़, ऑप्शन बी चित्तौड़, ऑप्शन सी कुंभलगढ़, ऑप्शन डी मेहरानगढ़। कौन सा ऑप्शन इसमें से जो है वो सही हो जाएगा। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।